अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है विजडम। विजडम का मतलब होता है दोस्तों हिकमत, दानाई, अक्लमंदी या दानिशमंदी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Wisdom is the ability to make sound decisions and judgments based on knowledge, experience and insight. Wisdom मतलब हिकमत या दानाई या दानिशमंदी। इज है या होती है। एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों सलाहियत या खासियत। टू मेक मतलब बनाना या करना। साउंड कहते हैं दोस्तों आवाज़ को, साबित को। साउंड डिसीजन का मतलब होता है दुरुस्त फैसले। साउंड का मतलब दुरुस्त भी होता है। साउंड डिसीजन मतलब दुरुस्त फैसले। एंड और जजमेंट कहते हैं फैसलों को। बेस्ड मतलब की बुनियाद पर। ऑन पर। नॉलेज मतलब इल्म। एक्सपीरियंस तजर्बा। एंड इंसाइट और बसीरत या आगाही। इंसाइट का मतलब होता है बसीरत या आगाही। Wisdom is the ability to make sound decisions and judgments based on knowledge, experience and insight. हिकमत, इल्म, तजर्बे और बसीरत की बुनियाद पर दुरुस्त फैसले और फैसले करने की सलाहियत है। Wisdom is essential for personal and professional success as it guides us in making thoughtful and informed choices. Wisdom मतलब अक्लमंदी या दानिशमंदी या हिकमत। इज है या होती है। इसेंशियल मतलब ज़रूरी। फॉर के लिए। पर्सनल कहते हैं ज़ाती या खुद का। एंड और प्रोफेशनल मतलब पेशा वराना। सक्सेस कहते हैं दोस्तों कामयाबी को। एज क्योंकि। इट गाइड्स ये रहनुमाई करती है। गाइड का मतलब होता है गाइड करना, रहनुमाई करना। अस हमारी। इन मेकिंग बनाने में। मेकिंग का मतलब होता है बनाना। थॉटफुल मतलब सोच समझकर। एंड और इन्फॉर्म्ड मतलब बाखबर या आगाह करना। चॉइसेस कहते हैं इंतखाब को। विजडम इज इसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ज़ाती और पेशा वराना कामयाबी के लिए हिकमत जो है ज़रूरी है। एज इट गाइड्स अस इन मेकिंग थॉटफुल एंड इन्फॉर्म चॉइसेस क्योंकि ये सोच समझकर और बाखबर इंतखाब करने में हमारी रहनुमाई करती है। It fosters a sense of perspective and balance. It fosters मतलब ये फ़रोग देती है। fosters का मतलब होता है पालना या पालती है या फ़रोग देती है। A sense एक एहसास। of मतलब का या के। Perspective कहते हैं दोस्तों। Perspective मतलब नुक्ता नज़र। and और balanced मतलब तवाज़ुन। Helping us navigate complex and uncertain situations with clarity and confidence. Helping us मतलब हमारी मदद करती है। Helping मतलब मदद करना। us हमारी। Navigate मतलब नेविगेट करने में, आप कह सकते हैं हल करने में। Complex मतलब पेचीदा। And uncertain और गैर यकीनी। Situations हालात। With के साथ। Clarity कहते हैं वाजे। Clarity मतलब वाजे। एंड और कॉन्फिडेंस एतमाद या पुरएतमाद। It fosters a sense of perspective and balance. ये नुक्ता नज़र और तवाज़ुन के एहसास को फ़रोग देता है। Helping us navigate complex and uncertain situations with clarity and confidence. पेचीदा और गैर यकीनी हालात को वाज़े और एतमाद के साथ नेविगेट करने में हमारी मदद करता है। In personal relationships, wisdom promotes empathy and understanding, enabling us to resolve conflicts and support one another effectively. इन मतलब में पर्सनल कहते हैं ज़ाती। रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी ज़ाती ताल्लुकात में विजडम हिकमत या दानाई
प्रमोट्स मतलब फ़रोग देती है, प्रमोट करती है। एम्पैथी का मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी एंड अंडरस्टैंडिंग और समझबूझ या फ़हम तफ़हीम। इनेबलिंग अस, इनेबलिंग का मतलब काबिल बनाता है, अस हमें, टू रिजॉल्व हल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, एंड और सपोर्ट मतलब मदद करता है या हिमायत करता है, वन अनदर एक दूसरे की, इफेक्टिवली मतलब मौसर तरीके से, अच्छे तरीके से। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स विजडम प्रमोट्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़ाती ताल्लुकात में हिकमत हमदर्दी और सोच समझ को फ़रोग देती है, enabling us to resolve conflicts and support one another effectively, जो हमें तनाज़ात को हल करने और एक दूसरे की मौसर तरीके से मदद करने के काबिल बनाती है। इन लीडरशिप वाइज लीडर्स इंस्पायर। इन लीडरशिप मतलब क़यादत में, लीडरशिप कहते हैं क़यादत को, वाइज मतलब अक्लमंद, वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, लीडर्स कहते हैं रहनुमाओं को, इंस्पायर्स तरगीब देते हैं। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, एंड रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत और एहतराम को। एज दे डिमॉन्स्ट्रेट साउंड जजमेंट एंड अ कमिटमेंट टू द ग्रेटर गुड। एज क्योंकि, दे मतलब वो कौन, रहनुमा, लीडर्स, डिमॉन्स्ट्रेट मुजाहरा करना, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है मुजाहरा करना, साउंड मतलब दुरुस्त या सही, जजमेंट कहते हैं फैसलों को या फैसले, एंड और अ कमिटमेंट एक अज़्म, टू द ग्रेटर ज़्यादा से ज़्यादा, गुड कहते हैं दोस्तों भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। इन लीडरशिप वाइज लीडर्स इंस्पायर्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। क़यादत में अक्लमंद रहनुमा एतमाद और एहतराम की तरगीब देते हैं। एज दे डिमॉन्स्ट्रेट साउंड जजमेंट एंड अ कमिटमेंट टू द ग्रेटर गुड, क्योंकि वो सही फैसले और अजीम तर भलाई के अज़्म का मुजाहरा करते हैं। बाय कल्टिवेटिंग विजडम वी कैन इन्हेंस आवर डिसीजन मेकिंग skills and contribute to a more thoughtful and informed society. बाय मतलब करने से या करके, कल्टीवेट का मतलब होता है दोस्तों काश्त करना, उगाना, कल्टीवेटिंग मतलब काश्त करना, उगाना या फ़रोग देना, विजडम मतलब हिकमत को, दानिशमंदी को। बाय कल्टीवेटिंग विजडम दानिशमंदी को फ़रोग देने से, वी कैन हम कर सकते हैं, इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, वी कैन इन्हेंस हम बढ़ा सकते हैं, आवर हमारे या अपने, डिसीजन मेकिंग मतलब फ़ैसला साजी को, स्किल्स सलाहियतें या महारतें, एंड और कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डालना, टू अ मोर ज़्यादा, थॉटफुल मतलब सोच समझ कर, एंड और इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है बाखबर या आगाह, सोसाइटी मतलब मुआशरा। बाय कल्टिवेटिंग विजडम वी कैन इन्हेंस आवर डिसीजन मेकिंग स्किल्स and contribute to a more thoughtful and informed society. दानिशमंदी को फ़रोग देने से हम अपने फ़ैसला साजी की सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा सोच समझकर और बाखबर माशरे में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।